हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एनपी नारायण, अ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। मैं अभी इंडस स्टडी सर्किल प्लेटफॉर्म से आप सबों को मॉर्फोलॉजी चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के बारे में के डिफरेंट सब टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने किस तरह से प्लांट के बारे में, इन जनरल इन प्लांट्स के बारे में, प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर रूट के बारे में, फिर स्टेम और फिर लीफ, इन सब चीज़ों के बारे में अलग अलग जितनी इनकी वेरिएशंस हैं और बोटेनिकल नाम इनके क्या क्या हैं और इनको किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इनकी स्पेशलिटी क्या है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक होगा इन्फ्लोरेसेंस, द इनफ्लोरेसेंस। इसको शुरू करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मॉर्फोलॉजी जो चैप्टर है इसको हमें एज ए होल वन यूनिट समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मॉर्फोलॉजी जब आप पूरी यूनिट, जैसे मेरा प्रयास यह है कि 10 वीडियो में पूरी मॉर्फोलॉजी को आपको एक साथ कंप्लीट करके आपके सामने रखूं, ताकि आप लोग वंस यू स्टार्ट फ्रॉम 1 देन 10 तक आप आएंगे, सारी मॉर्फोलॉजी का एक एक एस्पेक्ट कवर हो जाएगा। और जो लास्ट 2 हमारा होगा वीडियो, उसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस जो आपके नीट यूजी के क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि पूरी मास्टरी हमें इस टॉपिक पर हो जाए। तो अभी हम लोग पहले इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करें। द इन्फ्लोरेसेंस, यदि इसको हम लोग एक चलती फिरती भाषा में बात करें तो फूलों की एक डाली यदि आप कल्पना करें। मैंने आपको पिछले के लेक्चर में कहा था कि ये बॉटनी जो है, वनस्पति विज्ञान, ये हमें नेचर में सीखने की जरूरत है, नेचर में जाकर सीखने की जरूरत है। विद इन 4 वॉल्स जितना हम लोग इसको समझ पाएंगे उससे ज़्यादा अच्छा हम लोग यदि हम लोग इसको नेचर में जाकर देखें, विभिन्न पौधों की विभिन्नताओं को देखें, उसी तरह से इन्फ्लोरेसेंस की विविधताओं को, उनके फ्लावर्स की विविधताओं को, तो ये सब जो फ्लावर की और इन्फ्लोरेसेंस की जो रंग बिरंगी दुनिया है, इसमें मैं आपको आज ले जा रहा हूँ। इसको आप बड़े इंटरेस्ट लेकर, बड़े चाव से देखें, समझें ये है क्या और इसमें क्या क्या वेराइटीज़ हैं। तो बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस है क्या? दिस इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ये जो फ्लोरल एक्सिस है कोई भी, जिस पर कि अलग अलग फूल लगे हुए हैं, तो इन्हीं का जो अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। Arrangement of flowers on the floral एक्सिस को क्या हुआ, जहां जिस पर सभी फूल लगे हुए रहेंगे। तो ये जो इनकी जो व्यवस्था है, उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। और इनकी व्यवस्थाओं में भी अलग अलग तरह की, कई तरह की आपको वेराइटीज मिलेंगी। जैसे आपको मैंने बताया था कि लीफ का जो डंठल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिटियोल, आपको याद होगा। इस तरह से पेडंकिल जो है फ्लोरल एक्सिस, उसका भी एक डंठल है जिसको पकड़ के हम लोग बोलते हैं, देखो भाई ये इन्फ्लोरेसेंस पूरा का पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस डंठल का क्या नाम है, उसको पिटियोल बोलते हैं। इनको हम लोग पेडंकिल बोलते हैं। ये क्या हुआ, स्टॉक, जो डंठल है, स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो इसे हम कहते हैं पेडंकिल। तो पेडंकिल वो सबसे हमने आपको वाकिफ कराया। अब कुछ ऐसे भी आपको इन्फ्लोरेसेंस मिलेंगे वेयर देयर इज नो पेडंकिल। यदि पेडंकिल नहीं रहेगा तो उस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या कहेंगे, सेसाइल इन्फ्लोरेसेंस। सेसाइल इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या है, नो पेडंकिल। क्लियर है आप लोग? नो पेडंकिल।
यदि पेडंकली नहीं लगा हुआ है उसमें और सीधे यदि फ्लोरल एक्सिस पर है लगे हुए, तो उनको हम लोग कहते हैं, उस सेसाइल वर्ड यूज करते हैं उनके लिए, सेसाइल। अब यदि हम लोग इसको देखें कि कितने प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो मुख्य रूप से दो तरह का हम लोग इन्फ्लोरेसेंस सोच सकते हैं। एक है रेसिमोज और दूसरा है साइमोज। आप सिर्फ इन बायोलॉजिकल वर्ड से परिचित होइए और सबका एक एक एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, ये आप यदि याद रखते हैं तो बस इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप जहां किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है रेसिमोज और साइमोज दो तरह के हुए। अब इसमें क्या है, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, ये आपने देखा होगा। ये देखिए ये रेसिमोज है, ये आप देख रहे हैं ये रेसिमोज। अब नीचे में देखिए बड़े बड़े फूल हैं और ऊपर में क्या है, छोटे छोटे फूल हैं। तो फूल पर जैसे पहले ये फ्लोरल एक्सिस पर चला, पहले बड़े बड़े फूल यहाँ नजर आए, फिर आगे बढ़े, फिर नए फूल हुए, फिर ऊपर बड़े और नए फूल हुए। तो ये पूरा एक सक्सेशन है। इस सक्सेशन को हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। स्टेम भी जब आपको पढ़ा था वहां पर भी ये शब्द आपको आया होगा, एक्रोपिटल सक्सेशन इसको बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, नीचे के बड़े फूल हो गए और ऊपर के क्या हुए, छोटे फूल हो गए। यही हुआ एक्रोपिटल सक्सेशन। ये एक्रोपिटल हुआ। जबकि साइमोज में क्या होता है, द सिचुएशन इज जस्ट चेंज, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिपिटल। तो एक्रोपिटल सक्सेशन और बेसिपिटल सक्सेशन, ये दो तरह के आपको ये मिले। एक्रोपिटल समझ गए, बेसिपिटल में क्या हुआ, जस्ट उल्टा हो गया। यहां पर जो है फूल जैसे आगे बढ़ा फ्लोरल एक्सिस पर, वहां पर एक फूल आ गया और इसका चेक कर दिया गया डेवलपमेंट। फिर उसके बगल से ब्रांच निकला, फिर उसमें फिर दूसरे फूल आए, फिर उसका फिर एक ब्रांच निकला, फिर उसमें तीसरे फूल आए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या था, मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। और यहाँ पर क्या है, मेन एक्सिस कंटिन्यू नहीं करता, इट टर्मिनेट्स इनटू ए फ्लावर। यहाँ पर मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, जस्ट रिवर्स हो गया। यहां पर क्या हुआ, मेन एक्सिस का ग्रोथ क्या हो गया, चेक हो गया बाई द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू ए फ्लावर, टर्मिनेट्स इनटू ए फ्लावर। अब ये देखिए यहां पर जो आपने देखा था ये था पहले एक्रोपिटल सक्सेशन, नीचे आप देखिए ये बेसिपिटल सक्सेशन। यहां आप देख रहे हैं ये फ्लावर आगे बढ़ा, एक फ्लावर टर्मिनल फ्लावर आ गया, तो इसके बगल से फिर ब्रांच निकली, फिर यहां पर दूसरा फ्लावर आ गया, फिर इसके बगल से ब्रांच निकल रही है, आप देख रहे हैं यहां पर। तो ये जो है ये बेसिपिटल सक्सेशन हुआ और एक्रोपिटल सक्सेशन हुआ, जिसको हम लोग रेसिमोज में बताते हैं। ये रेसिमोज है। अब जो है रेसिमोज, ये जो है इसमें एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं रेडिश एंड मस्टर्ड, इसके एग्जाम्पल हो गए। ये देखिए मूली जो पौधा है, मूली का पौधा आप देखेंगे रेडिश, या सरसों आप देखिए, है ना, सरसों का पौधा निकाल के देखेंगे तो इस तरह की चीज आपको यहां नजर आएगी। जबकि जब आप साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जब आप देखेंगे तो वहां पर सिचुएशन जो है ये बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेगी इस साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में, क्योंकि यहां पर मेन एक्सिस इज चेक्ड। इसके भी डिटेल और वेरिएशन है, इस पर मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, है ना। अब जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है ये यदि मान लीजिए सेसाइल हो जाता है, मतलब
इसमें जो डंटल है वो नहीं लगा हुआ यदि हो, कोई स्टॉक नहीं लगा हुआ हो, तो इस हालत में क्या होगा, डायरेक्टली पौधे जो हैं फ्लोरल एक्सिस पर फूल सीधे लगे हुए रहेंगे, है ना। तो इस तरह के सिचुएशन में जो सेसाइल कंडीशन है, सेसाइल कंडीशन में भी कई तरह की चीजें, 1 2 3 4 आपको कई तरह के सिचुएशन आ सकते हैं। तो पहले वाले को हम लोग कहते हैं स्पाइक, जो सेसाइल कंडीशन, सेसाइल कंडीशन में when there is no pedicel, है ना। तो इसमें आपको क्या क्या हो सकता है, वैरायटी देखिए इसमें। पहले को हम लोग स्पाइक बोलते हैं, इस इन्फ्लोरेसेंस का नाम है स्पाइक। दूसरे का नाम है स्पाइकलेट, इसी का छोटा फॉर्म होता है जिसमें 1 या 2 ही फ्लावर्स होते हैं, तो वो हो गया स्पाइक, फिर हो गया स्पाइकलेट, उसके बाद कैटकिन। इन सब नाम से आप परिचित होइए और एक एक एग्जाम्पल सिर्फ इसका जानिए। कैटकिन, और इसके बाद फिर द लास्ट इज स्पैडिक्स। ये सेसाइल कंडीशन में इस तरह का सिचुएशन आएगा, ठीक है। तो अब इनके एग्जाम्पल जो हैं स्पाइक में, जैसे एग्जाम्पल इनका लें हम लोग, एडहाटोडा। 2 प्लांट का मैं नाम लिख रहा हूं, आप दोनों में से एक कोई भी याद कर लीजिए। अमरंथ, अब स्पाइकलेट जो है ये ग्रामिनी फैमिली के, जो फैमिली ग्रामिनी, चावल, दाल, मक्का, मकई, जितने जौ, जई, इस तरह के जो हमारे जो भी होते हैं सीरियल्स वाली जो फैमिली होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रामिनी फैमिली। फैमिली यानी इसका नाम अब चेंज भी कर गया है, ग्रामिनी फैमिली को हम लोग अब चेंज करके इसमें जो है पोएसी फैमिली नाम आ गई, इसका नया वर्ड इसके लिए आया, इसको बोलते हैं पोएसी फैमिली। इसके जो पौधे होते हैं उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग स्पाइकलेट बोलते हैं। तीसरा है कैटकिन, है ना। इसमें जो है इसके एग्जाम्पल हो गए, सहतूत का नाम आप लोगों ने, सहतूत खाया आप लोगों ने, सहतूत फल होता है, ऐसे करके लटका हुआ सा रहता है सहतूत, उसको बोलते हैं मलबेरी, है ना। या फिर ओक, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, 2 मैं लिख रहा हूं प्लांट का नाम, ओक। ये कैटकिन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। और एस्पेडिक्स का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बनाना, केला जो आप देख रहे हैं, ठीक है। स्पाइक, स्पाइकलेट, कैटकिन एंड स्पैडिक्स। अब स्पाइक में क्या हुआ, मैंने जैसा बताया था कि सभी के सभी कैसे पौधे हैं, ये सब जो हैं ये सेसाइल फ्लावर्स हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं, देखिए ये देखिए, पहला है स्पाइक, दूसरा फोटो आपने देखा स्पाइकलेट, फिर आप देख रहे हैं कैटकिन, और फिर आप देख रहे हैं स्पैडिक्स। ये जो आप 4 तरह के जो इन्फ्लोरेसेंस देख रहे हैं, चारों को आप ध्यान देके देखिए। तो स्पाइक में आप पाएंगे क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें पौधे सीधे लगे हुए हैं और सारे सेसाइल कंडीशन में, देयर इज नो पेडंकिल। स्पाइकलेट में क्या होता है, स्मॉल ही स्पाइक हेलिक्स में 1 2 फूल होते हैं। ये जो स्पाइकलेट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पाइकलेट, इसमें क्या है, जैसे मतलब चावल में, गेहूं में, मकई में, इन सब में फूल की संख्या 1 या 2 रहती है, ज्यादा नहीं, बाकी एम्प्टी भी रहते हैं बहुत सारे। तो ये छोटा रूप है स्पाइक का, इसलिए इसको स्पाइकलेट बोलते हैं। और कैटकिन के कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ पर स्पाइक विथ ए लॉन्ग एंड पेंडुलस एक्सिस विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, स्पाइक में जो है एक ही सेक्स के फ्लावर रहेंगे, ये कैटकिन में, सॉरी। तो ये क्या हुआ, ये पेंडेंट रूप में है, जैसा सहतूत मैंने आपको बताया कि ये सहतूत है, उसके लटका हुआ एक सहतूत खाने के लिए जो आप फल खाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे क्या कि बीच में जो एक स्टॉक जो है उसका, है ना, स्पाइक वो लंबा है और पेंडुलस है ना। और उस पर जो फूल लगे हुए हैं वो क्या है, वो सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। इस पर या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, इस तरह के होंगे, ठीक है। और लास्ट इज योर बनाना। बनाना जो है इसको स्पैडिक्स बोलते हैं। ये जो पूरा केले का जो थंब देखते हैं वो एक स्पैडिक्स कहा जाता है। और सबसे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, उसके ऊपर जो लाल लाल आपको पत्ती लगेगी घेरी हुई, हर केले के थंब में अलग अलग पोजिशनिंग पर, वो पत्ती क्या है जिसको आप लाल समझ रहे हैं, वो पत्ती नहीं है, दैट इज ए ब्रैक्ट,
ये ब्रैक्ट से कवर किया हुआ है, जो केले का इतना बड़ा थंब बोलते हैं। एंड होल पार्ट इज दैट इज इन्फ्लोरेसेंस एंड द नेम इज स्पेडिक्स। तो ये बनाना है। इस तरह के और भी कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे एरोइड है, पाम है, इन सब चीजों में भी इसको हम लोग बोलते हैं एरोइड, इसको बोलते हैं पाम। इस तरह के भी जो इनके भी जो फूल होंगे, फल जो होंगे, और फूल के साथ जो देखेंगे, फूल जब बनते हैं तब उसमें देखेंगे, तो ये जो है आपको स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस की तरह ये भी, इसमें भी एरोइड में भी और पाम में भी आपको सिचुएशन नजर आएगी। तो अभी मैं बता रहा था कि रेसिमोज में जो है पौधे सीधे भी लग सकते हैं फ्लोरल एक्सिस पर, या उन फ्लोरल एक्सिस की भी ब्रांचिंग हो सकती है। एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, मल्टीपल टाइम्स हो, इस तरह से रेसिमोज की भी ब्रांचिंग हो सकती है। तो ऐसा होने से, चूंकि रेसिमोज हमने देखा कि कई तरह के रेसिम अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, हम जान रहे थे, है ना। तो ये पहला वाला क्या हो गया, इसको पहले को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड रेसिम। कंपाउंड रेसिम क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हो गई है रेसिम में, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंपाउंड रेसिम। इसके लिए जैसे गुलमोहर का पौधा है, एग्जाम्पल इज गुलमोहर। ब्रांच हो गया, द फ्लोरल एक्सिस इज ब्रांच। उसी तरह से कंपाउंड स्पाइक भी हो सकता है। अभी तुरंत आपने स्पाइक पढ़ा है, ये हो गया कंपाउंड स्पाइक। अब इसका एग्जाम्पल हो गया, जिसमें आप देखेंगे जब ध्यान से, तो इनका जो फ्लोरल एक्सिस है उसमें आपको स्पाइक ही है, लेकिन स्पाइक में ब्रांच मिलेगा, इसको कंपाउंड स्पाइक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है वीट। फिर आपको दूसरा फिर कंपाउंड मिलेगा, ये कौन सा है, ये कंपाउंड स्पैडिक्स है। ये देखिए, कंपाउंड स्पैडिक्स। अभी हम सिंपल स्पैडिक्स पढ़े थे थोड़ी देर पहले, ये हो गया कंपाउंड, है ना। अब इसका एग्जाम्पल कौन हुआ, इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए इस तरह का सिचुएशन जिसमें कि ब्रांच हो जाता हो, है ना, तो वो दैट इज पाम। अब एक आप फिर कंपाउंड सिचुएशन आ सकती है, ये है कंपाउंड कोरिम्ब। अच्छा, पहले हम लोग कोरिम्ब और अम्बेल को जान लें, उसके बाद से फिर हम लोग और बात करेंगे। तो ये अब एक तो आपने रेसिमोस टाइप देखा इसमें। अच्छा, अब दूसरा टाइप जो मैं भी बता रहा हूं यहां पर, ये एक हो जाता है, इसको कोरिम्ब बोलते हैं, कोरिम्ब। और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्बेल। अब कोरिंग सिचुएशन में क्या होता है, कोरिम्ब में आप देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है कोरिम्ब का कैंडी टफ्ट। कैंडी टफ्ट, है ना। और ये हो गया अम्बेल। ये अम्बेल में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये कोरिएंडर, धनिया का जो आप देखते हैं। अब इन दोनों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक फ्लोरल स्टॉक हुआ। अब इसमें जो है, ये जो नीचे वाला जो एक्सिस होगा, ये इतना बड़ा हो गया, यहां पर एक फूल आके लग गया। इसमें क्या हुआ, यहां पर आके लग गया, एक प्लेन पर आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ, ये थोड़ा छोटा होगा, फिर ये यहां पर आके इसमें फूल लग गया। फिर यहां पर क्या होगा, इसमें भी आके फूल लग गया। फिर यहां पर क्या हुआ, यहां पर आके फूल लग गया। तो मोर और लेस ये क्या हुआ, एक ही प्लेन पर आ जाते हैं कैंडी टफ्ट, ये कोरिम्ब में एक ही प्लेन पर आ जाते हैं ये फ्लोरल एक्सिस। ये सब फ्लावर हैं, और ये फ्लोरल एक्सिस जो है देख रहे हैं आप, नीचे वाला बड़ा, इसके बाद छोटा, उससे भी छोटा, ये ताकि एक एक्सिस पर आ गए। और अम्बेल में क्या है, इट्स अम्ब्रेला लाइक सिचुएशन। ये देखिए, इस तरह का सिचुएशन आ जाता है जिसमें कि अम्ब्रेला लाइक सिचुएशन है। अब इसमें क्या हुआ, इसी तरह के पौधे हैं, देखिए इस तरह का जो है फूल का सिचुएशन होगा। ये समझिए अलग अलग फूल लगे हुए हैं। ये कैसा लग रहा है आपको, अम्ब्रेला। एक मैं आपको दिखा रहा हूं, ऑल्दो इट इज नॉट कोरिएंडर, ये आप लोगों ने देखा होगा। देखिए ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए अब आप देख रहे हैं ये अम्ब्रेला लाइक सिचुएशन, अम्बेल, इसका क्या नाम है, अम्बेल। एक को आप देखिए, ये देखिए, ये लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है आपको कि आप छतरी के नीचे बैठे हुए हैं। ये देखिए दूसरी छतरी, ये देखिए तीसरी छतरी, देख रहे हैं ना। तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अम्बेल।
इस तरह का ये पूरा का पूरा फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस है। अब इन्फ्लोरेसेंस में हम लोग सिचुएशन, अब एक इसको लेकर चले, एक इन्फ्लोरेसेंस को, ये पूरा की पूरी टहनी थी, उसमें एक इन्फ्लोरेसेंस ये हुआ और ये एक अम्ब्रेला की तरह है। ऑल्दो इट इज नॉट कोरिएंडर, बट यही सिचुएशन होती है कोरिएंडर में भी, और इसको हम लोग अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। अम्बेल, इसे अम्ब्रेला लाइक, है ना। एंड द लास्ट इज हेड और कैपिचुलम। द लास्ट इज हेड और कैपिचुलम। ये आप समझ गए इन चीजों को। ये देखिए, इसको जो मैं बता रहा था आपको, देखिए ये तो मैंने कंपाउंड रेसिन के बारे में बताया था। वन वाज कंपाउंड रेसिन, है ना, दूसरा मैंने कोरिम बताया था, और तीसरा मैंने बताया था अम्बेल। एक चौथा भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड और कैपिचुलम। दिस इज हेड और कैपिचुलम। हेड और कैपिचुलम, इस इन्फ्लोरेसेंस को हेड, इसका एग्जाम्पल बड़ा ही कॉमन सा एग्जाम्पल है सनफ्लावर। सूरजमुखी का जो फूल आप देखते हैं, या फिर गेंदा का फूल जो देखते हैं, सबसे अच्छा तो ये है मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल। इसको हेड और कैपिचुलम बोलते हैं हम लोग। इस इन्फ्लोरेसेंस का नाम है हेड और कैपिचुलम, ठीक है। हेड और कैपिचुलम, एक आली दीजिए आप, लाइक दिस, हेड और कैपिचुलम। अब देखिए, बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा, सब लोगों से पूछिएगा ये किस चीज का फूल है भाई, बोलेगा गेंदा का फूल है। ये कितना फूल है इसमें, तो बोलेंगे एक फूल है। बिल्कुल गलत। ये आपको जान के आश्चर्य होगा, ये एक फूल नहीं है, दिस इज इन्फ्लोरेसेंस। इसमें जितने आप देख रहे हैं अलग अलग, ये सब फूल हैं, ये सब अलग अलग फूल हैं। देखिए, ये देखिए, ये जो सिचुएशन देख रहे हैं, ये एक एक फूल अपने आप में एक एक फूल को डोनेट कर रहा है। इसी तरह से जब आप सूर्यमुखी का फूल देखिएगा, वहां भी आपको यही स्थिति मिलेगी। ये देखिए, ये सिंगल, इसमें आपको यही एक फूल है, इसका ये दूसरा फूल है। तो हेड और कैपिचुलम बोलते हैं। अब इसको हेड बोलने के पीछे रीजन क्या है? यदि कोई और गेंदा का फूल देखिए, मैं एक दूसरा फूल निकाल के ला रहा हूं, गेंदा का फूल, इसको देखते होंगे बच्चे लोग, इसको तोड़ के, या बचपना में आपने भी कभी किया होता है कि मैं इसको हटाते जा रहा हूं। सब हटाने के बाद आप पाएंगे यहां पर, देखिए इसका जो रेसेप्टैकल जो है, थैलमस पार्ट जो था, ये सब मिल करके इस तरह का एक बन जाता है। इसको मैंने हटा दिया सारे फूलों को वहां से। ये देखिए, इस तरह का सिचुएशन रहता है, और इसी पर सारे फ्लावर्स लगे हुए रहते हैं। इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग हेड और कैप, हेड क्यों बोलते हैं? देखिए, हेड नुमा लग रहा है आपको देखने से। हेड, इसकी, ये तो थैलमस का रेसेप्टैकल हुआ, ये दिस इज द रेसेप्टैकल पार्ट, और पूरा का पूरा फूल हेड के जैसे लगता है, तो हेड और कैपिचुलम बोलते हैं। सनफ्लावर है इसका एग्जाम्पल, इसका फ्लावर मैरीगोल्ड है। इस तरह के बहुत सारे चीज, बहुत सारे हैं फ्लावर्स जो देखने में आपको एक फूल लगते हैं, लेकिन वो एक फूल नहीं है, बल्कि ये आपको, ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। इसको हम लोग हेड और कैपिचुलम बोलते हैं। तो एक हमने रेसिमोस के बारे में पूरी जानकारी अभी ली, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा रेसिमोस के बारे में। अब एक और टाइप मैंने बताया था शुरू में, साइमोस, जिसमें मैंने कहा था कि इसका इनडेफिनिट फ्लोरल एक्सिस का ग्रोथ नहीं है, एक ग्रोथ हुआ, फिर फ्लावर बीच में अगर चेक हो गया, फिर दूसरा हुआ। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें भी जो है आप इस तरह की सिचुएशन पा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिपेरस, यूनिपेरस कंडीशन। एक हो गया बाईपेरस, एक हो गया मल्टीपेरस। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। अब यूनिपेरस को हम लोग यूनिकेजियल भी, इसको दो, इसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया कई जगह पर। तो इसको यूनिकेजियल, मोनोकेजियल, डाइकेजियल एंड मल्टीकेजियल भी बोल सकते हैं। यूनिकेजियल एक ही नाम है, डाइकेजियल, डाइकेजियल एंड मल्टीकेजियल।
इस तरह का सिचुएशन हो गया। अब इसमें आप देखेंगे क्या कैसा हुआ, यूनिकेजियल या में कौन सा होता है जिसमें एक ब्रांच होगा। अभी मैं बताया था थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा ये सिचुएशन, एक फूल यहाँ पर आ गया तो फिर इधर घूम गया, फिर यहाँ पर आया फिर एक फूल आ गया तो फिर ये इधर घूम गया, एक ये सब फ्लावर्स यहाँ अलग अलग इसमें, ये हो गया यूनिकेजियल। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इस तरह का सिचुएशन कहाँ मिलता है यूनिकेजियल साइम का, ये आपको बिगोनिया है, सनड्यू है, इसको बोलते हैं, इस प्लांट का नाम है बिगोनिया, बिगोनिया सनड्यू, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। और डाइकेजल में क्या हुआ भाई, ये चीज रही, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर एक हुआ, यहाँ से दो नोड से ब्रांच निकल गया, फिर इसमें से फिर दो ब्रांच निकल, सब में यहाँ पर फूल लगे हुए हैं, देखिए ठीक है कि नहीं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इस तरह का सिचुएशन किस में आएगा, जिसमें कि दोनों ओर से निकले हुए रहे, है ना, ये हो गया, ये बगनविलिया में, ये प्लांट बगनविलिया आप लोगों ने देखा होगा। बगनविलिया के साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप देखिए इसकी ब्रांचिंग, देखिए ये है बगनविलिया। अब देखिए आप इस बगनविलिया में देखिए, आप देख रहे हैं, देखिए ये बगनविलिया हो गया। पहला मैंने क्या बताया था कि बाई होता है, देखिए यहां पर आया, ये देखिए आप सिचुएशन, एक को मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये दो भाग में बटा के नहीं बटा यहाँ पर, फिर यहां पर आके फिर रुक गया, फिर यहां से देखिए दो भाग में बट गया, नजर आ रहा है आपको, देखिए इज इट क्लियर, ये देखिए दो भाग में बटा, फिर आगे बढ़ा, देखिए फिर दो भाग में बट गया, ये हो गया बगनविलिया। अब बगनविलिया का बहुत सारा कलर मिलता है, जैसे अभी मैंने एक येलो आपको दिखाया, अब दूसरा बगनविलिया आप देखिए ये पिंक कलर का है, बहुत सारा रेड बगनविलिया भी मिलता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सब जो बगनविलिया का जो नजर आ रहा है, ये इसका पेटल्स नहीं है, ये भी इसका पेटल नहीं है, ये इज नॉट द मेन फ्लावर। ये सब क्या है, ये सब ब्रैक्ट हैं, जिनके बारे में आपको भी आगे बताते हैं। ये कलर्ड ब्रैक्ट्स हैं, और ये फ्लावर के जो है ये इट इज नाइदर कैलिक्स नॉर कोरोला, इट इज ब्रैक्ट। अब ब्रैक्ट अलग अलग कलर के होते हैं, बगनविलिया में कई वैरायटी मिलती है, इसलिए बगनविलिया बड़ा ही पॉपुलर गार्डन प्लांट है। लोग इसको गेट पर भी लगाते हैं, और इससे क्या होता है, खूबसूरती मिलती है, और इसको बहुत कम पानी चाहिए, बहुत कम इसके लिए कोई मेंटेनेंस चाहिए। और देखिएगा बगनविलिया एक बार लग गया तो बहुत अच्छे से लगा रहता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे थे, इसके बाइपेरस सिचुएशन की बात कर रहे थे बगनविलिया की। ये दो तरह का बगनविलिया, दो कलर का मैंने आपको दिखाया। अब मल्टीपेरस भी हो सकता है, जैसे मदार में आप देखेंगे, मल्टीपेरस मतलब कई हो जाएंगे उसमें। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मदार, मदार ही पौधा समझ रहे हैं, ये जो होता है अकवन, अकवन जो बोलते हैं, अकवन का पौधा हो गया, वहां पर आपको मल्टीकेजियल आपको साइन नजर आएगा। इस तरह का सिचुएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीकेजियल साइन, ये आप देख रहे हैं इसको। तो ये जो सिचुएशन है ये हो गया मल्टीकेज। इसको मैंने क्या कहा था, अब इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है आपको कि नीचे में नया पुराना फूल, ऊपर नया फूल, नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं होता है जो रेसिमेज में मिला था। यहाँ पर नहीं, फिर देखिए यहाँ नए फूल, यहाँ पर नए फूल, ऐसा नहीं है कि नए पुराने नीचे ऊपर नए, ये तो सब बटते चला जा रहा है ना, बट के देखिए यहाँ भी नया, यहाँ भी नया, यहाँ भी नया। तो इस तरह का जो है ये बेसिपेटल सक्सेशन है, इट इज नॉट एक्रोपिटल, जो कि हमें रेसिमोज में मिला था। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देखा, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देखा, फिर साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देखा। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के भी इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस कैसे कैसे होते हैं, पहले का स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस यहां पर हो गए, 3 हो गए, ये देखिए। पहले को हम लोग बोलते हैं साइथियम, ये इन्फ्लोरेंस का नाम है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग साइथियम। दूसरे को हम लोग बोलते हैं वर्टिसिलास्टर, दूसरा हो गया वर्टिसिलास्टर, और तीसरा है हैपेंथ्रोडियम, वर्टिसिलास्टर
एंड हाइपेंथोडियम। अब देखिए यहां आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक और दो, दोनों के दोनों ये क्या है, साइथियम है, इसको बोलते हैं साइथियम। बीच में जाइए आपको थर्ड जो नजर आ रहा है, दिस इज वर्टिसिलास्टर एंड द लास्ट इज हाइपेंथोडियम। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस किस किस तरह के पौधे में पाया जाता है, ये साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है यूफोरिया नामक पौधे में, इसको हम लोग बोलते हैं यूफोरिया। यूफोरिया। और वर्टिसिलास्टर हो गया तुलसी के पौधे में, तुलसी का पौधा आप लोग देख रहे हैं सब लोग, वर्टिसिलास्टर, इसको तुलसी बोलते हैं। इसको यदि बॉटनी में हम लोग बोलें ऑसिमम, ये तुलसी है ना। वर्टिसिलास्टर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं तुलसी। और तीसरा जो आप देख रहे हैं ये है, ये हो गया फीकस। हाइपेंथोडियम का एग्जाम्पल क्या हुआ, फीकस, बहुत ही कॉमन सा चीज, ये आप नजर आएगा फलनुमा। तो ये पहला जो आपने देखा ये क्या हुआ, ये जो आपको नजर आ रहा है ये हो गया साइथियम। यूफोरिया का आपने देखा इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है। इस इन्फ्लोरेसेंस में होता क्या है यूफोरिया वाले में, ये जो है ये कप शेप्ड का रहता है, कप शेप्ड इन्वॉल्कर है विद सिंगल फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय सेवरल मेल फ्लावर। ये जो आप देख रहे हैं ये जो ऐसे लटक रहा है ना, ये फीमेल फ्लावर है, इसका फ्लावर है अपने आप में, एक फ्लावर है वो, ऐसा नहीं कि ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस आप देख रहे हैं, इसमें कंफ्यूज ना करेंगे। ये एक हुआ फीमेल फ्लावर और उसके चारों ओर कप में जो भरे हुए हैं इस इन्वॉल्कर के अंदर में, ये सभी मेल फ्लावर अलग अलग हैं और बाहर से एक जो है कपनुमा शेप बना हुआ इन्वॉल्कर बना हुआ है। तो ये सिचुएशन है, ये साइथियम के केस में आप पाएंगे। अब वर्टिसिलास्टर में आप क्या पाएंगे, ये तुलसी का जो पौधा आप देख रहे हैं, तुलसी का पौधा में क्या होता है, ये कंडेंस कर जाता है। ये जो आप सिचुएशन देख रहे हैं कंडेंस फॉर्म ऑफ साइमोज, ये फॉल्स वर्ल्ड इसको बोलते हैं, है ना। ये क्लस्टर ऑफ सेसाइल फ्लावर्स होता है, ये नोड पर। देखिए मैं एक लाया हूं तुलसी का पौधा, ये देखिए मैं आपको तुलसी का पौधा, देखिए ये जो है ये तुलसी का पौधा है। अब मैं देखिए यहाँ का इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये सब तो लीफ हो गया, लीफ के बाद अब आप आइए इन्फ्लोरेसेंस देखिए, ये देखिए ये इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पर देखिए क्या है, सेसाइल फ्लावर, सेसाइल का मतलब ये फ्लावर्स हैं जिसमें कि डंटल नहीं है बने हुए, पैडेसिल इसमें लगा हुआ नहीं है, तो सेसाइल फ्लावर्स देखिए ये सब फ्लावर एक बंच में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, नोड पर होते हैं। देखिए ये नोड है, ऐसी नोड पर नजर आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस। दिस होल पार्ट इज इन्फ्लोरेसेंस। देयर आर सो मेनी फ्लावर्स बट ये सभी सेसाइल फ्लावर्स हैं और नोड पर सब बंच में बने हुए हैं, एक साथ लगे हुए हैं, देख रहे हैं। तुलसी के पौधे में ये सिचुएशन आती है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस। कंडेंस फॉर्म ऑफ साइमोज हो गया एंड एट द नोड एंड क्लस्टर ऑफ सेसाइल फ्लावर्स, सेसाइल फ्लावर्स इसमें लगे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाइपेंथोडियम, ये आपको लगेगा ऐसा, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये लगेगा आपको कि नाशपाती आप देख रहे हैं, जस्ट लाइक नाशपाती, इतना बड़ा आपको नजर आएगा, है ना, इतना बड़ा जो आप देखते हैं नाशपाती। और इसके अंदर में ही आप देखिए, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये नाशपाती नुमा है, अंदर में पूरी कैविटी बनी हुई है ना, ऊपर में फ्लैशी पार्ट है जैसे नाशपाती की तरह से, ये जो है थैलमस का पार्ट है जो कवर किए हुआ है इसको। और क्या है अंदर में जो है ऊपर में सब बहुत सारे फूल नजर आए, ये जो कैविटी में आप ऊपर देख रहे हैं ये सब मेल फ्लावर्स हैं, ये जो नजर आ रहे हैं, और नीचे में सब फीमेल फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। बड़ा ये स्पेशल चाहिए आपको इन्फ्लोरेसेंस है, अपने आप में एक इन्फ्लोरेसेंस है ये, और उसमें मेल फ्लावर भी है, नीचे फीमेल फ्लावर भी है, और पूरा का पूरा शेप इसका कहता है नाशपाती पियर के शेप का ये बना हुआ है। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस जो पाए जाते हैं उनको हम लोग हाइपेंथोडियम बोलते हैं। हॉलो कैविटी हो गया, पियर शेप्ड हो गया, है ना, फ्लावर मेल और फीमेल इनर कैविटी में रहती है, इसको फीकस बोलते हैं। तो यही दिस इज अबाउट इन्फ्लोरेसेंस। ये स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस मैंने बताया, 3 तरह के इन्फ्लोरेसेंस आपको मेजर मैंने बता दिया। अब है क्या कि इसमें भी आपको अब इन्फ्लोरेसेंस के लिए यदि जनरल पूछा जाए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुछ बताओ, डिफरेंशिएशन बता दो, कभी यदि आपसे पूछा जा सकता है कि रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या अंतर है, अभी तुरंत मैंने आपको बताया, नीचे के पुराने फूल ऊपर के, नीचे के पुराने फूल ऊपर के नए फूल, एक्रोपिटल सेक्शन इसमें होता है, किसमें, रेसिमोज में, है ना, और इसमें क्या होता है साइमोज में जाके चेक हो जाता है डेवलपमेंट,
फिर उसका बगल से फिर ब्रांच निकला, फिर हुआ पौधा। तो इस तरह का सिचुएशन जो है दैट इज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो राइमोसिमोज और साइमोज में क्या अंतर है? आपसे यही पूछा जा सकता है कि साइथियम में और हैपेंथोडियम दोनों के दोनों क्या है? दोनों स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हैं। आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, उधर आप देख रहे हैं वो है साइथियम और ये आप देख रहे हैं हैपेंथोडियम। इन दोनों में क्या अंतर है? इसे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसके अंतर बताओ। इसी तरह से जो है कोरिम्ब और अम्बेल, अभी मैंने बताया था कोरिम्ब में क्या था, याद कीजिए, जस्ट इट वाज ऑन वन लाइन, सारे के सारे क्या होगा, फ्लोरल एक्सिस आके एक ही लाइन में सब पौधे, सब फूल एक लाइन में रहते हैं। और अम्बेल मैंने आपको भी दिखाया था यूं, है ना, ये क्या था, ये आपको बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह इसका लुक था। तो कोरिम्ब और अम्बेल सब इन्फ्लोरेसेंस है, लेकिन में क्या अंतर है? एक्रोपिटल सक्सेशन और बेसिपिटल सक्सेशन अभी थोड़ा समझे बताया, इसमें क्या अंतर है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक स्पाइक और स्पाइकलेट में क्या अंतर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी, उसमें डबल कि यदि ब्रांच हो जाए तो कंपाउंड स्पाइक भी हो सकता है। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कंपाउंड स्पाइक भी हो सकता है ना। तो ये हमने आपको बताया था, जैसे स्पाइक में और स्पाइकलेट में सेसाइल फ्लावर्स तो हैं, लेकिन स्पैटिक्स में क्या है, एक या दो, बाकी खाली भी रहते हैं सब इसके ब्लूम्स जो हैं, है ना। और ये जो ग्रामिनी फैमिली वाली पोएसी फैमिली का जो मैंने आपको बताया, उस तरह का सिचुएशन होता है, वो होता है आपको स्पाइकलेट में। और स्पाइक में क्या है कि नहीं, सेसाइल फ्लावर्स होंगे, फ्लावर जो भी हैं सब सेसाइल होंगे, और वो जो है एक इस पर लगे हुए रहेंगे, जो स्पाइक का सिचुएशन था। और उसमें जो है ये आपको फोल्स नजर आएंगे, जैसे आडाटोडा में बताया था, अमरंथस में बताया था, वो उस तरह का जो सिचुएशन है दैट इज स्पाइक, आइडियल सिचुएशन। और स्पाइकलेट में क्या बताया मैंने आपको, ये स्पाइक जो है स्मॉल स्पाइक्स हैं विथ ए 1 और 2 फ्लावर्स ओनली, 1 2 3 बहुत लिमिटेड फ्लावर्स रहते हैं, तो इस तरह के चीजों को स्पाइकलेट कहते हैं। तो इस तरह का डिफरेंस जो है इन्फ्लोरेसेंस के, जो डिफरेंट आपको मैंने जो नए नए जो शब्द बताए एग्जाम्पल के साथ, और उनकी एक एक दो दो खाली विशेषताएं जो हैं उसको आपको याद करके रखना है, बस हो गया। इन्फ्लोरेसेंस की पूरी समझिए आपको जानकारी हो गई, यही मेजर इन्फ्लोरेसेंस है ना। और इसके बारे में फिर हम लोग आगे फिर चलेंगे, तब इनके क्वेश्चंस पर जो आपके सीबीएसई के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी, उनको हम लोग कवर करेंगे। फिर नीट यूजी के जो क्वेश्चंस हैं इन्फ्लोरेंस पर आधारित, उनको कवर करेंगे। मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से पहले देखें, ये हमारे जो वीडियो को है एक बार देखें, जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उनको आप अपने भी नोटबुक पर नोट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ चाहेंगे कि यदि हम सिर्फ पढ़ करके जान लेंगे, ऐसा नहीं हो, उसको आप नोट कीजिए अपने पॉइंट पर, फिर दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, मैक्सिमम 2-3 बार यदि आप अच्छे से पढ़ के नोट इसकी को आपने कॉपी कर लिया और समझ लिया, तो फिर आपसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जाए, आई डोंट थिंक कि कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी। और होपफुली आप लोग खूब बढ़िया से इस चैप्टर को कवर कर पाएंगे और सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर हम लोग अगली क्लास में पढ़ाते हैं आपको फूलों के बारे में, है ना। अगला हमारा चैप्टर होगा फूलों का, फ्लावर्स का, जिस पर हम लोग डिटेल में जानकारी देंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से समझा, थैंक यू वेरी मच।